क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से क्राइसिस के बादल उमड़ते नजर आ रहे हैं, या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में किसकी नजर लग गई है जहां पे उठापटक का सिलसिला बंद होने का सवाल ही नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिंधे के साथ मिलकर सरकार बनाने के बावजूद भी आज उद्धव को शांत छोड़ने के मूड में क्यों नहीं है। हर दिन चर्चाएं चल रही हैं कि क्या महाविकास अघाड़ी का गठबंधन महाराष्ट्र में फिर से टूटेगा, एनसीपी के शरद पवार और अजीत पवार क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे और कांग्रेस और उद्धव को अकेले छोड़ देंगे। ऐसी चर्चाओं का विषय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसीपी के दो विधायक अन्ना बनसोड़े और मणिक राव कोकड़े जैसे लोग ही जब ये बात कहना शुरू कर देते हैं कि हम अजीत पवार के साथ में हैं, तो लोगों का और जनता का सोचना बड़ा लाजमी है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। पिछले 4-5 दिनों में जिस तरह से राजनीतिक हलचल हुई है, जिस तरह से सिंधे और फडणवीस के साथ में अजीत पवार की मुलाकात हुई है, उससे यह अटकलें लगाए जाना बड़ा स्वाभाविक है कि क्या एमवीए को कमज़ोर करने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी ने कोई नई चाल चली है। आइए जानते हैं कि क्या अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकते हैं और इस जाने की संभावनाएं क्यों प्रखर हो रही हैं, क्यों लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं कोर्ट में यह फैसला अभी पेंडिंग है कि शिवसेना का असली हकदार कौन या शिवसेना का असली वारिस कौन होगा, क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं चुनौती दी गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक प्रोएक्टिवली रूप में सिंधे के पक्ष में तमाम स्टेटमेंट दिया था, उससे यह कयास लगाई जा रही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो उद्धव के पक्ष में आएगा और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक प्रोएक्टिव रूप में मुझे लगता है वो तैयारी करके चल रही है कि अगर सिंधे को पार्टी का मालिकाना हक नहीं भी मिलता है तब भी हमारे साथ महाराष्ट्र की एक लोकल पार्टी एनसीपी हमारे गठबंधन में होगी और हम महाराष्ट्र की सरकार चला सकते हैं। दूसरी चीज अगर देखें, महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है जिस तरह से कोर्ट में उसकी केसें चल रही हैं। महाराष्ट्र कि बीएमसी का अगर चुनाव देखा जाए तो भारत के महानगर निगमों में सबसे बड़ा चुनाव है और बीजेपी के साथ इस बार कहीं ना कहीं समस्या यह है कि बीजेपी के हाथ, बीजेपी के नाम और बीजेपी के चेहरे पर एक धब्बा है कि उसने बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ गद्दारी की है, उनके पीठ में खंजर घोंपा है और उसे सीएम के पद से हटाया है। ऐसे लगे दाग को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई स्थानीय पार्टनर्स चाहिए होगा, कोई क्षेत्रीय पार्टी चाहिए होगी जिसके साथ में मिलकर वह एक नैरेटिव को डिराइव कर सके कि भारतीय जनता पार्टी मराठी मानस की पार्टी है और मराठी मानस के विकास के लिए सदैव संकल्पित रही है। तीसरी सबसे बड़ी चीज देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 89 से लेकर और अभी तक शिवसेना कहीं न कहीं एक अग्रणी भूमिका में रही है। शिवसेना के कंधे पर ही हाथ रखकर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपना फैलाव विस्तारवाद किया है, लेकिन आज वह हाथ सिंधे के साथ में नहीं है क्योंकि सिंधे की अपनी पकड़ बहुत ही स्थानीय है और उस पर वो कोई क्षेत्रीय पार्टी का टैग नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे तमाम कारण हैं जिसकी वजह से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एनसीपी और शरद पवार को प्रेशर कर रही है वो सीबीआई और ईडी के माध्यम से, जिससे वह भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन कर सकें। आने वाले वक्त में हो सकता है कि एक गठबंधन उसी दिशा में जाए जैसा उम्मीद जनता कर रही है और जैसा कयास लोग लगा रहे हैं। लेकिन अगर इसकी हम बात किया जाए कि क्या अगर एनसीपी या अजीत पवार एनसीपी से अलग हटकर कुछ विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो इनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। एक चुनावी सलाहकार के रूप में मुझे लगता है कि तात्कालिक रूप में तो हो सकता है अजीत पवार या एनसीपी को फायदा मिल जाए, उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव न हो, उनके ऊपर कोई ईडी और सीबीआई की कार्रवाई न हो, लेकिन आगे आने वाले वक्त में चूंकि पूरे महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरह से जनता के मन में उद्धव के प्रति एक प्रेम है, तमाम ऐसी उनकी सभाएं रही हैं जिसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों का जनसैलाब दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव 2024 या विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र का 2024 में है, उसमें उद्धव का फेस एक प्रबल फेस है और
और उनके प्रति लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव रहेगा। ऐसे में अगर एनसीपी या अजित पवार उद्धव के साथ कन्नी काटने की कोशिश करते हैं तो नुकसान उन्हीं का है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन अभी आया राम और गया राम की स्थिति से तो यह साफ है कि एमवीए के गठबंधन में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है और आने वाले वक्त में इसके नए रूप को देखने को मिल सकता है।